हेलो गाइस, आईबैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है हारून। आज हम आपको 50 किलो वाले स्पाइरल मिक्सर के बारे में जानकारी देंगे कि 50 किलो वाला मिक्सर कितना माल तैयार कर सकता है, किस तरीके से ये चलता है, क्या इसका फंक्शन है और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप इसे किस तरीके से खरीद सकते हो। हमारी फैक्ट्री के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. ये जो आप मिक्सर देख रहे हो, इसकी जो सामने से चौड़ाई है नीचे वाली वो है 21 इंची 21 इंची, और जो यहाँ से लेके आप इधर से लेके इसकी इधर तक की जो इसकी लंबाई देख रहे हो, लंबाई होगी जिसकी 41 इंची यानी कि 41 इंची, और ज़मीन से लेके यहाँ तक की जो इसकी हाइट है इसकी 60 इंची यानी कि 5 फीट का ये मिक्सर है। इस मिक्सर के बारे में बताता हूँ कि ये कंट्रोल पैनल में क्या क्या लगा हुआ है। आ जाइए, ये जो आप देख रहे हो ये इसका टाइमर है, स्लो स्पीड टाइमर, यानी कि ये स्लो स्पीड आपको कितनी देर स्लो स्पीड में चलाना है वो वाला टाइमर है। दूसरा इसका फास्ट स्पीड टाइमर है, यानी कि आपको फास्ट मोड में कितनी देर आपको इसको चलाना है। ये रिवर्स और फॉरवर्ड है, इधर करोगे तो फॉरवर्ड होगा, इधर करोगे तो रिवर्स होगा, यानी कि आगे और पीछे मूव करने के लिए। ये इसके वोल्ट इंडिकेटर है, ये फास्ट स्पीड का इंडिकेटर है, ये स्लो स्पीड का। और ये जो आप देख रहे हो ये इमरजेंसी स्टॉप है। अगर कभी कभार कोई दिक्कत होती है मशीन में, इमरजेंसी में मशीन बंद करनी पड़े तो इस बटन को जैसे आप दबाओगे, दबने के बाद मशीन का ऑटोमेटिक फंक्शन रुक जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये स्टार्ट का बटन है, ये वाला स्टॉप का बटन है। आप वीडियो बटन देख रहे हो ये होता है बाउल इंचिंग के लिए। बाउल इंचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो हमने इसमें से आटा निकाला, और आटा निकालने के बाद में इस सामने की तरफ से हमने आटा निकाल लिया और पिछली तरफ कुछ आटा रह गया, तो हम इस बटन को जैसे एक बार दबाएंगे तो ये थोड़ा सरकेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके दबाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा घूमता रहेगा, तो हम सारे जो पिछला आटा होता है सारे आटे को निकाल के बाहर रख सकते हैं। ये इसका काम होता है, ठीक है जी। और ये जो मिक्सर है ये 3 फेस का है, इसलिए इसमें 3 इंडिकेटर है। अगर ये सिंगल फेस का होता तो इसमें 1 इंडिकेटर होता, वोल्ट इंडिकेटर कोई भी एक। अब ये 3 दिए हैं तो सब में आपको वोल्ट पता लगेगा कितने कितने वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आप इसके नीचे स्प्रिंग देख रहे हो ये हाई ग्रेड का स्प्रिंग लगा हुआ है, सामने इसकी प्लेट लगी हुई है। देखो प्लेट की क्वालिटी, स्प्रिंग की क्वालिटी, बाकी बर्तन की क्वालिटी, ये सब चीज़ देख लो आप। ये जो आप इसका ये देख रहे हो ये जो डिज़ाइन नहीं है, ये इसका बहुत फंक्शन होता है, ये बैलेंसिंग के लिए होता है। जब इसमें आटा हम गूंथते हैं क्या होता है कई बार कि जो सिंपल स्पाइरल मिक्सर होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं लगी थी बैलेंसिंग के लिए, तो उसमें नॉर्मल जब हम आटे को डो करते हैं, डो करने के टाइम पे तो वो बर्तन जो होता है, बर्तन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन करने के कारण वो मशीन को इधर उधर मूव करता है और अच्छी तरीके से वो आप माल को तैयार नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमने इसमें बैलेंसिंग के लिए 2 व्हील लगाए हैं, एक इधर लगाए एक उधर लगाए। ये जितना हमें एडजस्ट करना है इसके अंदर एडजस्टिंग भी है, जहाँ में हमको सही लगे, जहाँ हमें सूट आए वहाँ हम इसको जाके ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं, और टाइट करने के बाद ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स घूमेगा, ठीक। ये अब मैं आपको इसको पीछे से दिखाता हूँ, एक बार पीछे से देख लो इसकी फिनिशिंग क्या है, ये किस तरीके का इस पर पेंट हुआ है। ये देखो 1 नंबर वाला पेंट हुआ है, बिल्कुल प्लास्टिक वाला। आप इस पेंट पे पानी मार के इसको, सबसे खास मेन इसके अंदर ये खूबी है इस वाले पेंट के अंदर, ये जो हमने इसके ऊपर पेंट करा है, इस पेंट पे अगर ये कभी गंदा होता है तो गंदे होने के बाद आप इसे पानी का कपड़ा मारोगे ना नॉर्मल, तो ये बिल्कुल चमक जाएगा। ये वो वाला पेंट नहीं है कि गंदा रहेगा, इस पर आप कपड़ा मारोगे पानी का तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक। इस मिक्सर में आप नीचे देख रहे हो, नीचे इसमें पहिए लगे हुए हैं। क्या होता है कि मिक्सरों में ज़्यादातर ऐसे बिना पहियों के बना देते हैं, तो बिना पहियों के मिक्सर को ले जाना इतना आसान नहीं होता। अब इसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, पहिए भी हाई टेम्परेचर वाले, हाई ग्रेड के पहिए लगे, लोहे वाले। उनसे क्या होता है कि प्लास्टिक वाले जो पहिए होते हैं वो टूट जाते हैं या फिर गल जाते हैं। ये लोहे वाले पहिए गलेंगे नहीं जल्दी से और काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, और आप इसे कहीं भी ईजिली मूव करके ले जा सकते हो। ये पोर्टेबल हो जाता है। हानि के मशीन तो बहुत हैवी है, इतनी भारी मशीन को खींच के ले जाना बहुत मुश्किल होता है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि आज इधर काम नहीं कर रहे उधर काम कर रहे हैं, तो मशीन को आसानी से आप मूव कर सकते हो। तो इसके अंदर ये फंक्शन है कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। दूसरी बात, आप इसको मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान है। इसमें सारी जगह पे हमने इसमें स्लाइड दी हुई है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से खोल के आप बेल्ट वगैरह बदल सकते हो, पीछे से खोल के बेल्ट वगैरह बदल सकते हो। और आपको मैं परली तरफ से दिखाता हूँ, परली तरफ भी इसमें ये बेल्ट वेल्ट डालने का सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से आप इसको खोल के इसकी वायरिंग वगैरह कनेक्शन वगैरह कर सकते हो। और जो इसका कंट्रोल पैनल है, MCB बॉक्स है, वो सब इसी के अंदर है। आप जब इस ढक्कन को खोलोगे ढक्कन भी खुलने वाला है, यहाँ से ढक्कन को खोलोगे ढक्कन पूरा पीछे खुल जाता है।
जब आप इसको बंद करोगे, ये बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ से इसको बंद कर सकते हो। ये जो मिक्सर है ये 50 किलो का इसे बोलते हैं। हालांकि कुछ लोग मार्केट में ऐसे भी हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है फुल कैपेसिटी को बता के चलते हैं आपको, जिससे आपको लगता है कि भाई बहुत बड़ा मिक्सर दे रहा है वो तो उस रेट में। बात ये है कि वो आपको कच्चे माल की कैपेसिटी नहीं बताती। मैं आपको इसी कच्चे माल की कैपेसिटी बता रहा हूँ। ये कच्चे माल में आपको 50 किलो का आपका कच्चा माल तैयार करेगा। उसके बाद आप उसमें पानी वगैरह सब कुछ ऐड करोगे। ऐड करने के बाद ये 80 से 82 किलो यानी कि 75 से लेकर 80 किलो तक का माल आप इसमें एक बार में तैयार कर सकते हो। ठीक है जी। अगर मैं ये आपको ये बोलूँ कि आप नहीं 80 किलो माल का मिक्सर दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप समझोगे कि हाँ भाई बड़ा मिक्सर दे रहा है। हालांकि होती वो भी चीज़ वही है और ये भी वही चीज़ है। इसीलिए मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ कि कच्चे माल की कैपेसिटी इसकी 50 किलो है। माल तैयार करने के बाद में आपको 80 किलो तक का माल आपको ये निकाल के दे सकता है। और ये डबल स्पीड है। आप इसको स्लो स्पीड में भी चला सकते हो, हाई स्पीड में भी चला सकते हो। इसमें दोनों तरह के फंक्शन है। हाँ, अगर आप इसी मशीन को सिंगल फेस में लोगे तो सिंगल फेस में आपको फास्ट और स्लो का फंक्शन नहीं मिलेगा। ये जो बर्तन देख रहे हो आप, इसका बर्तन SS 304 का होता है। बाकी जो मटेरियल होता है ऊपर का और साइडों का वो MS में होता है, हाई ग्रेड में। और वो भी मोटे वाली सीट होती है 4 mm कम से कम। 4 mm से नीचे हम काम ही नहीं कर सकते। और बाकी कस्टमर की डिमांड है कि वो किस तरीके का माल लगवाना चाहता है, जैसा वो बोलेगा वैसा हम लगा के दे सकते हैं। हमारा जो एड्रेस रहेगा अखाड़े वाली गली, अशोक विहार लोनी, गाजियाबाद UP। ये गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पे है, यानी कि UP दिल्ली बॉर्डर पे हमारी फैक्ट्री पड़ती है। नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन हमारे पड़ेगा तो सी बिहार मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, पिंक लाइन। आप फैक्ट्री पे आके विजिट कर सकते हो। अगर आपको अपना ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करना है तो आप अपना ऑर्डर ऑनलाइन भी हमें दे सकते हो। हमारे जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहे होंगे। आप किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके हमारे से जुड़ सकते हो। हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है, आप वहाँ पे जाके सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें और